बच्चों आ जाइए, आप सभी लोग, सारे बच्चे आ जाएं। जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो भी बॉटनी सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार आप सब लोग लाइव चैट में देख लीजिए, बता दीजिए मेरी वॉइस आप लोग को आ रही है, ऑडियो वीडियो सब सही है। जल्दी से बच्चे सब वाइट चैट में लिख के भेज दें, सारे बच्चे भेज दें। बेटा आ रही है आवाज सारी, क्लियर है सब कुछ क्लियर है। गुड इवनिंग प्रज्ञा मिश्रा, विपिन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। बॉटनी सेकंड में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, और बॉटनी सेकंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर वैसे भी है थर्ड ईयर वालों के लिए, जिसमें सबसे कम मार्क्स थर्ड ईयर के आते हैं। सबसे कम मार्क्स अगर आते हैं थर्ड ईयर के, वो बॉटनी सेकंड पेपर में आते हैं। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर हमें बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये कुछ बायोलॉजी के ऐसे पोर्शन होते हैं जो हम सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते ठीक से, और शायद इसी वजह से हम अच्छे से अपने एग्जाम में उसको लिख नहीं पाते और हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप सभी जितने भी मेरे लाइव क्लास में थे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से मुझसे पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आप लोग को वैसे भी नहीं है। फिर भी मैं आप सभी को यहाँ पे रिवाइज करने के लिए आ गया हूँ, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, सब कुछ मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है बच्चों। बस केवल करना क्या है कि अब उसको रिवाइज करते रहना है, अच्छे से लिख लिख के रिवाइज करना है, ताकि हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन जब आएंगे तो हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ड्यूरेशन कम है, तो हमें उस कम ड्यूरेशन में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, जिससे हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? चलो चैट में लिख के बताओ, जेनेटिक कोड किसको नहीं आता है? जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेटा जेनेटिक कोड और उसकी प्रॉपर्टीज कितना इजी क्वेश्चन है। बेटा जेनेटिक कोड होता क्या है? चलो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूं इसको, 2 मिनट में, 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं, ठीक है ना। जेनेटिक कोड का मतलब ये होता है कि जो mRNA तुम्हारा है, क्या है? mRNA। उस mRNA पर क्या होते हैं? बेसेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेसेस। ये क्या है बेटा? mRNA है ना, ये mRNA। इस पर क्या है जी? ऐसे ऐसे क्या है? बेसेस है। ये सारे बेसेस है। ये बेसिस हमेशा हम मानेंगे कितने कितने हैं कि 3 बेसिस, 3 बेसिस यहां पर साथ में हैं। और ये जो सारे बेसिस हैं, ये सारे बेसिस ग्रुप में हैं, 3 के ग्रुप में हैं। और इन बेसिस को आप क्या बोलते हो? इन बेसिस को आप बोलते हो ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हो इनको? ट्रिपलेट्स बोलते हो। इन बेसिस को क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट्स बोला जाता है ना बेटा। तो ये क्या है बेटा? एक ट्रिपलेट है। और ये जो ट्रिपलेट है ना बेटा, यानी बेस है ना, सपोज करो ये क्या है? AUG। ये क्या था? AUG। मान लो ये क्या है? GUU। ठीक है ना, सपोज करो कुछ भी, ये क्या है? UUG। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी, UGA। तो बेटा ये सारे क्या है? ये सारे बेसिस हैं, और हर एक पर्टिकुलर जो ट्रिपलेट है बेस का, वो आगे चलकर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करेगा? कोड करेगा। करेगा कि नहीं? कोड करेगा कि नहीं? चलो बच्चों लाइव चैट में लिखो, बताओ मुझे AUG किसको कोड करता है? सारे बच्चे बताएंगे मुझे, लाइव चैट में लिख के बताओ। बताओ मैंने क्या पढ़ा है कि AUG ट्रिपलेट कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है प्रोटीन में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार मैं लाइव चैट देख लेता हूं आप लोगों की। विपिन यादव, आकाश राणा, आकाश तिवारी, ओके बेटा। आरम, गुड इवनिंग बेटा। हेलो बेटा आकाश तिवारी, ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाइए सब लोग, जल्दी से रिप्लाई करिए मैंने जो पूछा, ठीक है। तो आप सब बताएंगे AUG किस अमीनो एसिड को कोड करता है, सब लोग लाइव चैट में बताएंगे, ठीक है। चलो ओके बेटा। तो बेटा mRNA पे इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, और हर एक ट्रिपलेट एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है प्रोटीन बनने के
टाइम में, ठीक है ना बेटा। तो जब हम mRNA पे इन पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को देखते हैं, ट्रिपलेट्स को देखते हैं, ठीक है ना, तो यही हर एक ट्रिपलेट क्या है, एक जेनेटिक कोड है। क्या है, जेनेटिक कोड है, ठीक है ना। इसको आप कोडॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोडॉन। तो ये mRNA पर होता है क्या, कोडॉन होता है या जेनेटिक कोड होता है, और हर एक जो ट्रिपलेट है, हर एक जो कोडॉन है, वो किसी एक खास अमीनो अम्ल को प्रोटीन बनने के दौरान लाता है, कोड करता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक ट्रिपलेट्स होते हैं बच्चों जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। अब जिसने मेरी साल भर लाइव क्लास ली है उसको तो समझ में आएगा ऑब्वियसली। अब जिसने कभी नहीं सुना है तो उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम है ना, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लासेस को ज्वाइन करनी पड़ेंगी या फिर आपको खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अभी तो रिवीजन करवा रहे हैं ना हम कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, अब टाइम नहीं है। तो बेटा AUG ने अमीनो एसिड कोड किया, किस अमीनो एसिड को कोड किया, किसी ने अभी तक लाइव चैट में नहीं लिखा। काजल गुड इवनिंग बेटा, मोहम्मद अशफाक खान गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे, सबको आता होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब जेनेटिक कोड कितने होते हैं बेटा, 64 होते हैं। कितने होते हैं, 64 होते हैं कि नहीं। अमीनो एसिड्स कितने होते हैं टोटल, 20 होते हैं कि नहीं। जेनेटिक कोड कितने हैं, 64। अमीनो एसिड कितने हैं, 20। इसका मतलब एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड या एक से ज्यादा ट्रिपलेट क्या करते हैं, कोड करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, एक से ज्यादा ट्रिपलेट सेम अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है ना। अब बेटा आउट ऑफ 64 बेटा मैंने क्या पढ़ाया है तुम लोगों को कि 64 में से 61 ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और बचे हुए जो तीन ट्रिपलेट हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अब आप सब बताओगे कि जो 3 अमीनो एसिड हैं जो किसी को भी कोड नहीं करते, इनको क्या कहा जाता है। चलो जल्दी से लाइव चैट में बता दो बच्चों, सब लोग लाइव चैट में बता दो। ये जो 3 अमीनो एसिड है जो किसी भी अमीनो ये जो 3 ट्रिपलेट हैं ये जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इनको क्या कहा जाता है, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जेनेटिक कोड आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है ना बेटा। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है ऑनलाइन क्लास में, आप उन सबको देख के अच्छे से लिख देंगे एग्जाम में, बहुत आसान है। टाइम मिलेगा तो आप 64 जेनेटिक कोड को बना भी सकते हैं, और कैसे बनाना है मेरे बच्चों मैंने ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि नहीं बताया, कितना आसान है, याद है 64 जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं, सबको पता है कि नहीं। इधर क्या लिखते हैं, UCAG, इधर क्या लिखते हैं, UCAG, इधर क्या लिखते हैं बेटा, UCAG, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, मैंने बताया ना, इसकी ट्रिक भी पढ़ाई है ना आप लोगों को। और फिर आपको बनाना होता है तो आप इस तरह से बनाते हैं UUU, UUC, UUA, UUG, इस तरह से आप 64 अमीनो एसिड को बना सकते हैं ना बेटा, ठीक है। सौरभ रंजन सर, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA एंड RNA दैट डिटरमाइंस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। वेरी गुड बेटा सौरभ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA एंड RNA दैट डिटरमाइंस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है बेटा, ठीक है, सही है। तो बेटा आप सब लोग को आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट में बताइए कि जो 3 ट्रिपलेट हैं आउट ऑफ 64 में से जो 3 हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, उनको क्या कहा जाता है, मैंने आपको यही पूछा। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा कुछ तो, आ गया होगा ना, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम जैसा भी एग्जाम में होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसेकेराइड। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड। बेटा देखो ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से, बायोकेमिस्ट्री से, बॉटनी सेकंड में, ठीक है ना बेटा। अब यहां से ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, या मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इन जनरल, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अरम फातिमा बिल्कुल सही बेटा, नॉनसेंस कोडॉन सही है, अरम फातिमा ने बिल्कुल सही बताया। जो 3 ट्रिपलेट हैं जो किसी को कोड नहीं कर रहे उनको क्या बोला जाता है, नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है ना बेटा। उनको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं,
स्टॉप कोडॉन, क्योंकि वो प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो बेटा यहां पर आप लोग 3 स्पेशल पॉलीसेकेराइड है। पहला तो आपका है सेलुलोज, इसको आप अच्छे से देख लीजिए ना सेलुलोज के स्ट्रक्चर को। उसके बाद दूसरा आपका है बेटा स्टार्च, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मंड, स्टार्च चावल में आलू में पाया जाता है। और तीसरा आपका ग्लाइकोजन। बेटा ये 3 जो है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही तो पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल है ना, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, और भी बहुत सारे होते हैं, बट आप इन 3 में फोकस रखो क्योंकि बॉटनी में आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोज आ सकता है एग्जाम में, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बना लो, बनाकर प्रैक्टिस करो। ये सब क्या है, ग्लूकोज के पॉलीमर है, ग्लूकोज की इकाइयां हैं, है ना बेटा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो आप लोग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बिल्कुल सही बेटा मोहम्मद अशफाक, नॉनसेंस कोडाउन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाना है एग्जाम में, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद थोड़ा सा लिखना भी होगा क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है एग्जाम में, 90 मिनट्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आउट ऑफ 90 मिनट आपका टोटल पेपर की ड्यूरेशन है, तो उसमें एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बना के इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देनी है कि इससे क्या प्लांट्स में ये कहां पर होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका क्या यूजेस है, इन सब सारी चीजों को आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बेटा मैंने आपको बताया भी था कि हार्मोन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन एक्शन और साथ साथ एक और इसी के साथ में है जिसको आप बोलते हो एंजाइम एक्शन। बेटा ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर करो, और ये बहुत आसान है, मैं इसको यहां डिटेल नहीं करूंगा, बस इतना जान लो कि एंजाइम एक्शन में आपको बता देता हूं। यहां पे 2 थ्योरीज होती हैं, एक आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी, जिसको एमिल फिशर ने दिया था। किसने दिया था, एमिल फिशर ने। और दूसरी है कोशलैंड थ्योरी, आप सब लाइव चैट में बताएंगे कोशलैंड थ्योरी, या फिर दूसरी वाली जो थ्योरी है उसको कोशलैंड ने दिया था, और उस थ्योरी को हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो बेटा ये दोनों जो थ्योरी है ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना विद डायग्राम, विद डायग्राम। ये तीनों थ्योरी, ये दोनों थ्योरी आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जब भी आपसे एग्जाम में एंजाइम एक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, एंजाइम की क्रियाविधि आएगी, एंजाइम की मैकेनिज्म आएगी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लॉक एंड की थ्योरी लिखनी पड़ेगी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। आपको पता ना कि एंजाइम आता है सबसे पहले और अपने सबस्ट्रेट से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ जाता है। एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है, उसकी बॉडी में क्या होता है, एक्टिव साइट होती है, और इस एक्टिव साइट में उसका सबस्ट्रेट आता है, उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है ना। उसके बाद ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो आगे चलकर ईपी कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। फर्दर फिर ईपी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट और एंजाइम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है कि नहीं बेटा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसी को लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दोनों में बताया गया है। इसको एमिल फिशर ने दिया था और इसको कोशलैंड ने दिया था, ठीक है। चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्मोन एक्शन भी ऐसे ही होता है, हार्मोन भी कई टाइप के होते हैं ना, तो वो सेल से आकर बाइंड होते हैं, सेल के मेम्ब्रेन पे आके बाइंड होते हैं, वहां पे असेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन को क्या करते हैं, हार्मोन उन असेप्टर से अटैच होते हैं। बहुत सारे हार्मोन सेल के अंदर एंट्री नहीं करते, वो केवल मेम्ब्रेन पे ही आके अटैच हो जाते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं, मैंने डिटेल आपको पढ़ाई है अच्छे से, तो मैं उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, आप सब जान रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हार्मोन एक्शन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपका साइक्लिक एएमपी वाला भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज हाई एनर्जी कंपाउंड। बेटा हाई एनर्जी कंपाउंड, उच्च ऊर्जा वाले यौगिक। तो बेटा हाई एनर्जी कंपाउंड की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली एटीपी पढ़ना है। एटीपी का स्ट्रक्चर बना, देखो एटीपी का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, तुम आप एटीपी का स्ट्रक्चर देख लो और उसको बनाना सीखो, एटीपी का स्ट्रक्चर कैसे है। और एटीपी क्या होता है आप सभी को पता है, एनर्जी करेंसी हम उसको कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। और एटीपी से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हमें मिलती है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को एनर्जी मिलती है। तो एटीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। कहां बनता है एटीपी आप सबको पता है, किस सेल ऑर्गेनल में एटीपी बनता है आप लोग लाइव चैट में लिखकर बताएंगे मुझे, सारे बच्चे बताएंगे कहां पर बनता है, सेल के अंदर कहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा विटामिन। बेटा विटामिन तो बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन है ना, आप सबको पता है ना कि विटामिन जो होते हैं इनको ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर, इनको ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, वृद्धि तत्व कहते हैं। और विटामिन आपको साइंटिस्ट का भी नाम पता है, एनआई लूनिन नाम था, फुंक नाम था, तो ये सारे साइंटिस्ट विटामिन से एसोसिएटेड है। विटामिन नाम एनआई लूनिन ने दिया था और फुंक ने इसको डिस्कवर किया था। विटामिन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। हर्षित सेन, वेरी गुड बेटा, एरम फातिमा सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, हर्षित सेन सही है, बिल्कुल सही है, सबका सही है, बहुत अच्छे बेटा। तो विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कहां पे सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। चलो बच्चों जल्दी से बता दो फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम,
सारे बच्चे बताएंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताओ, सारे बच्चे बताएंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताओ। और ये सारे जितने भी विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, है कि नहीं बेटा, विटामिन सी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स में भी B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, होता है कि नहीं होता, ये सब B5 हो गया, B6 हो गया, B10 हो गया, B12 हो गया। ये जितने भी तरह के बेटा विटामिन होते हैं, सारे विटामिन के आपको केमिकल नाम याद होने चाहिए, सारे विटामिन के आपको सोर्स पता होने चाहिए, ये कैसे भोजन से हमें मिलते हैं। और अगर इन विटामिन की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर हमें क्या डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे आप सब लोग मुझे बताइएगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। वेरी गुड बेटा, हर्षित, सौरभ, अरम, सब लोग सही बता रहे हैं, सब लोग सही बता रहे हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन सब लोग सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा, सब लोग बताएंगे। डिजीज का नाम बताओ। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में हम लोग लैक ऑपेरॉन मॉडल पढ़ते हैं स्पेसिफिकली। और लैक ऑपेरॉन मॉडल तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। जितने भी मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लैक ऑपेरॉन मॉडल बहुत अच्छे से पढ़े। किसने दिया था ये आप लोग लाइव चैट में मुझे बताएंगे। चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही अमित वर्मा, बिल्कुल सही बेटा। हर्षित सेन सही है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, काजल वर्मा, ADEK बिल्कुल सही बता रहे हैं। सारे बच्चे बहुत अच्छे से बता रहे हैं आज, ठीक है। तो चलो बताते रहे आप लोग मुझे। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं बेटा। जीन एक्सप्रेशन अगर प्रोकैरियोट में होगा, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे जीन एक्सप्रेस करता है, कैसे जीन से mRNA बनता है, फिर mRNA से कैसे प्रोटीन बनती है, जीन कैसे रेगुलेट करता है सेल को। तो जीन एक्सप्रेशन की बात की जाए तो मैंने आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सबको अच्छे से आता है बेटा। प्रोकैरियोट्स में जैकब मोनार्ड, मैंने आपसे पूछा था जैकब मोनार्ड नाम है, यहां पे याद रखिएगा। जैकब मोनार्ड ने जो मॉडल दिया था उसको क्या बोलते हैं, सब लोग बताएंगे। जैकब मोनार्ड ने जो मॉडल दिया था जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट का, उसको क्या बोलते हैं। जैकब मोनार्ड ने जो मॉडल दिया था उसको क्या बोलते हैं, सब लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताएं। जैकब मोनार्ड का जो मॉडल था उसका क्या नाम है। चलिए एक बार चैट देखते हैं आप सभी का, ठीक है, बताते रहो मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए जैकब मोनार्ड के मॉडल को और विद डायग्राम। वेरी गुड अरम फातिमा, लैक ऑपेरॉन मॉडल सबसे पहले बताया। प्रज्ञा मिश्रा लैक ऑपेरॉन मॉडल सब बता रहे हैं बहुत अच्छे से। तो लैक ऑपेरॉन मॉडल में एक बार क्या होता है, ऑपेरॉन क्या है, जीन की एक फैमिली है। ऑपेरॉन क्या है, जीन की एक फैमिली है। और यहां पर लैक्टोज शुगर आती है, सबको पता है ना। वेरी गुड प्रज्ञा मिश्रा, सही है। तो यहां पर जो है सब लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और आपको पता है कब इसमें स्विच ऑन कंडीशन होती है और स्विच ऑफ कंडीशन होती है कि नहीं। और जब लैक्टोज बाहर होता है तो कैसे फिर हमारा इकोलाई बैक्टीरिया उसको लेता है। बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है बेटा जीन एक्सप्रेशन, सबको पता होगा लैक ऑपेरॉन मॉडल। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप सबको पता है साइक्लिक AMP जो होता है इसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है। हार्मोन क्या है बेटा हर्षित, हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है। और साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। यानी जब कोई हार्मोन आकर सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होता है और यहां असेप्टर उसको उसकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर उस मैसेज को सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना बेटा। याद रखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगला बेटा क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तो बहुत जनरल है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। एक सेल से जब पूरी बॉडी बना दी जाए तो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। बिल्कुल सही अमित बेटा, प्राइमरी मैसेंजर सही है, ठीक है ना। एक सेल से अगर बॉडी बना दी जाए पूरी, प्लांट की या एनिमल की, तो क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। हम लैब में प्लांट्स को टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो करवाते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। तो कैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीजों को तैयार करिए बेटा, लंबा है। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट भी सबको अच्छे से पता होगा, ऐसे प्लांट जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में हम चेंज करते हैं, कोई फॉरेन जीन लाकर इंटर कर देते हैं जिसको ट्रांसजीन कहा जाता है, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाएंगे। तो ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, है ना बेटा। और ट्रांसजेनिक प्लांट को भी मैंने बहुत डिटेल से बताया आपको, कैसे मैंने आपको वो कहानी भी बताई थी कि किस तरह से जो है मिलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया नाम का जो, ठीक है ना, आपका जो निमेटोड था वो किस तरह से डिजीज कॉज कर रहा था, और फिर कैसे हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था। याद है आप सभी लोगों को कि भूल गए आप सभी लोग,
तो ट्रांसजेनिक प्लांट डेफिनेट एग्जाम में इसके यूजेस भी आएंगे। लास्ट में बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला नॉनसेंस कोडॉन, अभी अभी आपने बताया, सबने बताया नॉनसेंस कोडॉन, बताया कि नहीं? यूएए, यूएजी, यूजीए, यही होता है ना, तो सब लोग को नॉनसेंस कोडॉन पता है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सेकंड आप है अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड मेरे बच्चों, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, क्या बनता है?